बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। जयपुर से अनिल जी, वीना जी प्रणामी, मनीष कंचाल, श्री कृष्णलाल जी प्रणामी, दया जी पड़साला, अशोक जी तनेजा, अनीता जी तनेजा, श्री चिमन लाल जी तनेजा जयपुर से ही। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके वंदना करते हुए और फिर वाणी चर्चा प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जूम पे सुन रहे सुंदर साथ जी, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी जी ठीक है। आइए हम अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री पन्ना जी दरबार के अंदर, श्री बंगला जी दरबार, जहां साक्षात हमारे धाम दुल्हा विराजमान है, श्री गुम्मट जी में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री जी साहेब जी का दर्शन करते हुए और बंगला जी में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और वहीं पे धनी का शुक्राना बजाएंगे एक भजन के साथ। ठीक है सुंदर साथ जी, आइए। बहुत है तुम्हारी नजरे करम, बहुत है तुम्हारी नजरे करम। कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें कसम हो। बहुत है तुम्हारी नजरे करम, बहुत है तुम्हारी नजरे करम। हमें हर घड़ी बस तुम्ही ने संभाला, हमें हर घड़ी बस तुम्ही ने संभाला। निज धाम का वो सनमंद
पाला, हमें हर घड़ी बस तुम्ही ने संभाला। निज धाम का वो सनमंद पाला, जो थामा ना होता, जो थामा ना होता तो कहाँ जाते हम। बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें कसम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। धनी जी तुम्हारी है बुजरक साहिबी, धनी जी तुम्हारी है बुजरक साहिबी। बैठ के दिल में सब समझा दी, धनी जी तुम्हारी है बुजरक साहिबी। बैठ के दिल में सब समझा दी और सिखला दी, और सिखला दी धाम की रसम हो। बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहें कसम हो। बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। तुम दुल्हा हम दुल्हन तुम्हारी, तुम दुल्हा हम दुल्हन तुम्हारी। तुम्ही से बंधी है आस हमारी, तुम दुल्हा हम दुल्हन तुम्हारी। तुम्ही से बंधी है आस हमारी, है मंजिल हमारी, है मंजिल हमारी। आपके चरण हो, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम,
बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे रूहे कसम हो, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम, बहुत हैं तुम्हारी नजरें करम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी इधर जूम पे फ्रांस से हमारी, अफ्रीका से हमारी अनीता जी कल बता रही थी कि 10 साल हो गए मुझे अफ्रीका में रहते हुए और एक भी मुझे परिणामी सुंदर साथ नहीं मिला। और जब ये वाणी चर्चा शुरू हुई, इस वाणी चर्चा के द्वारा आत्मा जागृति का एक सुंदर साधन मिल गया। और कह रही थी कि दीदी इतनी सरल चर्चा जो बच्चों की समझ में भी आ जाए, इतने सुंदर सरलता के साथ हमारे धामधनी अपनी लाडली आत्माओं को जगा रहे हैं। जैसे बच्चों को चर्चा सुनाई जाती है, ऐसे ही धामधनी हृदय में विराजमान होके और इस वाणी चर्चा का रसपान स्वयं करा रहे हैं। तो इधर जूम पे भी हमारे लंदन से, अफ्रीका से, अमेरिका से, अलग अलग स्थानों से समझ सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहे। और इधर फेसबुक पे हमारे समझ सुंदर साथ जब से लॉकडाउन हुआ था तब से जुड़े हैं और आज तक इस वाणी चर्चा का रसपान कर रहे हैं धनी जी की अत्यंत मेहर से। और धामधनी ये हमारी आत्मा को खुराक देते ही रहें, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी धनी जी कहते हैं वाणी में, सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात, तमे चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। कितनी प्यारी सी बात कही ना, सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात। धनी जी ने, शिरजी साहिब जी ने रास ग्रंथ में फरमाया कि ए सुंदर साथ जी, आपको मैं एक अनोखी बात बताता हूं, सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात, तमें चर्चा सुन जो दिन ने रात। हमें हुक्म किया शिरजी साहिब जी ने कि लाडले सुंदर साथ जी आप एक काम तो जरूर करना, रात दिन चर्चा सुनते रहना। आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। जो आत्माएं रात दिन चर्चा सुनती रहेंगी उनके ऊपर श्री प्राणनाथ धाम के धनी हमेशा ही मेहरबान रहेंगे। त्रुठा मीन्स होता है मेहरबान। आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ, हमारे प्राणनाथ धामधनी हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे, मेहरबान रहेंगे, है ना। क्योंकि ये जो धामधनी का जिक्र है ना लाडले सुंदर साथ जी, हम रोज मेहर सागर में पढ़ते हैं कि बंदगी जिक्र मेहर की, ए मेरे हक हुक्म, धनी की बंदगी करना, सेवा करना, उनका जिक्र करना। जो हम ये जिक्र कर रही हैं, जिक्र करना या सुनना, तो धनी जी ने फरमाया ए मेरे हक हुक्म। ये धनी जी का जिक्र, ये धनी जी की बंदगी धनी जी के हुक्म से होती है। तो ये भजन की लाइन में कहते हैं, जिक्र सुभान तेरा करती रहूं मैं, जिक्र सुभान तेरा करती रहूं मैं, विरहा की आहें भरती रहूं मैं, जिक्र सुभान तेरा करती रहूं मैं,
विरहा की आहें भरती रहूं मैं, कहती रहूं मैं हर पल हर घड़ी, कैसा एहसान किया है ओ कैसा प्यार दिया है। ए धनी आपने कैसा एहसान किया है, कैसा प्यार दिया है ना। और हम रूहों को अपने रंग में रंग लिया है। मेरे पिया जी वारी में आप पर वारी, गुण तेरे यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं, जय हो कहाँ से हिम्मत लाऊं, जय हो तुझे कैसे रिझाऊं। मेरे पिया जी, मेरे पिया जी वारी में आप पर वारी, गुण तेरे यश तेरे पिया मैं कैसे गाऊं, जय हो कहाँ से हिम्मत लाऊं, जय हो तुझे कैसे रिझाऊं। लाडले सुंदर साथ जी तो फरमाते हैं कि बंदगी जिकर मेहर की, ये राजी महाराज की कृपा से राजी महाराज की बंदगी होती है। उनकी कृपा से ही हम उनका जिक्र कर सकते हैं। बंदगी जिक्र मेहर की, ये मेरे हक हुक्म, ये राजी महाराज के हुक्म से होती है। तो कहते फिर जब बंदगी हो रही होती है, जब धनी का जिक्र हो रहा होता है, उस समय में रूह के ऊपर क्या कृपा होती है। तो अगले चरण में हम पढ़ते हैं, रूहें बैठी मेहर छाया मिने। जब धनी का जिक्र रूह सुन रही होती है ना, उस समय में वो धाम धनी की छत्र छाया के अंदर बैठी होती है। धाम धनी की कृपा की छत्र छाया में हम उस समय बैठे होते हैं जब हम धनी का जिक्र सुन रहे होते हैं। रूहें बैठी मेहर छाया मिने, तो कहते फिर छत्र छाया में बैठकर वो रूह क्या कर रही होती है, पिए मेहर रस इशक इलम। जब किसी रूह को धामधनी अपनी कृपा की छत्र छाया में ये जिक्र सुनने के लिए बैठाते हैं, सुनाने के लिए बैठाते हैं, तो पिए मेहर रस इशक इलम, तो उस समय में ये इलम का जूस बना के, धामधनी रस बना के उन आत्माओं को पिला रहे होते हैं। पिए मेहर, किसका, क्या पीती है, मेहर का। पिए मेहर रस इशक इलम, तब ये इलम का जूस धामधनी बना के उन आत्माओं को पिला रहे होते हैं जब कोई आत्म धनी का जिक्र सुन रही होती है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि वह भजन में कहते हैं, भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। कर जिक्र तू कर फिकर तू, कर जिक्र तू कर फिकर तू, करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जी ले। जाम क्या है,
ये तारतम वाणी के चारों चरण जाम है और इसका जूस पी ले, इसका रस पी ले। धनी कहते हैं पीले 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 हक जाम पी ले, जाम पी ले मर कर जी ले, दुनिया की परवाह कर नहीं। जब चर्चा का समय हो तब दुनिया की परवाह मत करना, किसी की परवाह ना करना। चर्चा के समय, सेवा के समय धनी जी के चरणों में चितवनी वाणी पढ़ते हुए दुनिया की परवाह मत करना। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़े हैं तेरे डर नहीं। पीले 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 हक जाम पी ले, जाम पी ले मर कर जी ले। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। अनजान तू पहचान तू, अनजान तू पहचान तू, ऐसा इल्म कहीं पर नहीं जो पहुंचावे निज घर वही। पीले 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 हक जाम पी ले, जाम पी ले मर कर जी ले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे बैर कहे देखियो विद मेरी, संग ना आवे संसार, कोई गुण जीव सो करे लड़ाई, तो मोको दीजे धिक्कार। धिक धिक स्वाद कहूं मैं तो को, मोय मिलिया था मीठा जीवन। लाडले सुंदर साथ जी, अक्षरातीत धाम दुल्हा महान बुद्धि के सागर आप महामती के हृदय स्थल में विराजमान होके आज स्वाद को धिक्कार रही हैं कि धिक धिक स्वाद कहूं मैं तो को, ये स्वाद तुझे धिक्कार है। मोय मिलिया था मीठा जीवन, अरे मुझे तो मधुरता के सागर अक्षरातीत श्री राजी मिले थे। हैं सोए स्वाद छोड़ा अभागी, जाए पड़या संसार विघन। किंतु ये तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि तुमने धामधनी के हृदय में से जो अमृत धारा बह रही थी, जो अक्षरातीत धाम दुल्हा अमृत वाणी चर्चा सुना रहे थे, ऐसी अमृत वाणी चर्चा को छोड़कर और जाए पड़या संसार विघन और आपत्ति भरे संसार के अंदर चले गए, जहां विघन ही विघन है, जहां हर समय आपत्तियां ही आपत्तियां हैं। श्री इंद्रावती जी कहते मधुरता के सागर, मेहर के सागर, वाणी का अमृत रस पान करा रहे थे। ये स्वाद तू उस समय में कहां जग के लग गया? संसार की तरफ, जिस संसार के अंदर आपत्तियां और विपत्तियां, उसमें तेरे को स्वाद लग गया। अब तो स्वाद हो सुहागी, ले धनी की मिठास। देखिए कितने प्यार से श्री इंद्रावती जी की आत्म अपने जीव को कह रही हैं, और जीव के अंदर जो ये अवगुण बन चुका है स्वाद, उसको धिक्कार के कह रही हैं कि अब तू स्वाद हो सुहागी, ले धनी की मिठास। ये स्वाद अगर तू धनी की वाणी चर्चा सुनने लग जाए ना, तो धनी की सुहागिन बन जाएगा, तेरे को स्वाद लग जाएगा ना। तेरे सिर पे हक इनविद खड़े, तू देखत ना हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख से ना निकसे एक हरफ। श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं कि तेरे सिर पे हक इनविद खड़े, तेरे सिर पे श्री राजी महाराज एक पैर पे खड़े हैं, तू देखत ना हक तरफ, तेरे को धामधनी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। जो स्वाद लगे महबूब का, अगर तेरे को महबूब की
इस वाणी चर्चा का स्वाद लग जाए तो मुख से ना निकसे एक हरफ, तो दुनिया के साथ तो बातें करे ही ना, एक शब्द बोलने को मन नहीं करेगा। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म स्वाद को समझा रही हैं कि स्वाद तू कहां लग जा, अब स्वाद तू हो सुहागी, ले धनी की मिठास, ये स्वाद तू वाणी चर्चा में स्वाद लेना शुरू कर दे। धामधनी मधुरता के सागर हैं, मधु सागर हैं, इलम के सागर हैं, इश्क के सागर हैं, रस के सागर हैं, मेहर के सागर हैं। ये रस पान करना शुरू कर दे, ये स्वाद, इसके अंदर स्वाद लेना शुरू कर दे, है ना। और जब तेरे को वाणी चर्चा के अंदर स्वाद आने लग जाएगा ना, चर्चा में तेरा दिल लग जाएगा ना, तो तू धनी की सुहागिन बन जाएगी। ये स्वाद लगा ली अपने आप को, किधर स्वाद लग जाए, स्वाद को मोड़ दे, चर्चा स्वाद लगने लग जाए, वाणी पढ़े तो स्वाद लगे, धनी का चितवन करे तो स्वाद लगे। ठीक है, स्वाद कहां लग जा, ये स्वाद तू धनी जी के चरणों में लग जा। धनी जी के चरणों में तेरे को जब हर चीज में टेस्ट आने लग जाएगा, ये वाणी चर्चा टेस्टी लगने लग जाए, चितवनी के अंदर टेस्ट आए, धनी के चरण कमल का स्वाद आने लगे आत्म को, जब जब हम धनी के चरणों में बैठे और वाणी चर्चा सुने, और वाणी चर्चा में हमें अंतस्करण के अंदर से रस आने लगे, आनंद आने लगे, स्वाद आने लगे, तो महामती जी निश्चित करके कह रही हैं कि अब तू स्वाद हो सुहागी। ये स्वाद, ये वाणी चर्चा सुन सुन के सुहागी आत्म बन सकती है। देखिए, इन रंग रस आयो जब स्वाद, देखिए जब तेरे को इस प्रेम रस के अंदर स्वाद आने लग जाएगा, जब धनी की वाणी चर्चा में स्वाद आने लग जाएगा, तब जहर होसी सब नाश, तब तुझे ये संसार विष तुल्य लगने लग जाएगा, जहर के समान लगने लग जाएगा। जब तेरे को स्वाद किस में आने लगे, वाणी पढ़ने में स्वाद आए, चर्चा सुनने में स्वाद आए, इन रंग, रंग मीन्स होता है प्रेम, रस आयो जब स्वाद, इस प्रेम रस के अंदर जब तुझे स्वाद आने लगे, तब जहर होसी सब नाश, प्रीतम के प्रेम और आनंद की रस की जब अनुभूति होने लगेगी, तो माया का संपूर्ण विष सुंदर साजी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ए वाणी चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे, जीव जागे करारे। सिर जी ने कहा है ना वाणी में, जो लो जीव नींद छोड़े नहीं, ताई पिलाओ ए वाणी। अगर हमारा जीव नींद नहीं छोड़ रहा, तो उसको ये तारतम वाणी की चर्चा सुनाओ। ए तारतम रस चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे, जीव जागे करारे। ये तारतम रस है ना, ये अंदर जब जाता है ना, जैसे पैरासिटामोल टेबलेट हमारे अंदर जाती है, तो हमें उसको कुछ कहना थोड़ी पड़ता है कि अंदर जाके एक तो मेरा बुखार उतार देना, एक मेरा सिर दर्द ठीक कर देना, एक मेरा शरीर टूट रहा है वो ठीक कर देना। हमें पैरासिटामोल से कोई प्रार्थना थोड़ी करनी पड़ती है, कोई अर्जी थोड़ी करनी पड़ती है। और पैरासिटामोल के ऊपर क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, हम पत्ते को पूरा पढ़ते थोड़ी हैं। हम क्या करते हैं, हम पैरासिटामोल टेबलेट निकालते हैं और मुंह में रखते हैं और पानी के साथ गिट जाते हैं, ठीक है, और पीते ही वो अपना काम करना शुरू कर देती है। धनी जी कहते हैं बस आप ये वाणी चर्चा सुनते जाओ, सुनते जाओ। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का स्वाद लग गया था,
इतना तेज बुखार था, तब भी वो कथा के बिना नहीं रह सके और सुनने के लिए चले गए। तो पारब्रह्म अक्षरातीत धनी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए ना। तब तक तो कोई वो जप तप कुछ नहीं कर रहे थे ना। और साक्षात धनी ने 14 वर्ष निष्ठाबंध वचन ग्रह सब सार, 40 वर्ष की उम्र में हक के दिया दीदार, और 40 वर्ष की उम्र में साक्षात अक्षरातीत धनी ने उनको दर्शन दे दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमें जब स्वाद लग जाएगा इस वाणी चर्चा का, तो ये माया जहर के समान लगेगी। स्वाद कहे जब ए सुख आया, तब अबक हुआ मोजल। स्वाद ने कहा जब मेरे अंदर ये रस आ गया, ये स्वाद आ गया, तो ये प्रपंचमयी संसार जो है ना, ये तो ग्रहण करने के लायक ही नहीं रहा। जिस आत्मा को स्वाद लग जाए, फिर तो उसको ये टेस्ट ही नहीं लगेगा। संसार की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। फिर स्वाद किस में आएगा? वाणी चर्चा में स्वाद आएगा। झूठा रंग सब उड़ गया, रस रंग भया नेचल। स्वाद ने कहा तो इतना स्वाद आया मुझे कि ये मोह सागर मुझे फीका लगने लगा, है ना। और अब तो मेरे अंदर संसार की झूठे आनंद के प्रति जरा सी भी आसक्ति नहीं रही। अब संसार मेरी कमजोरी नहीं बन सकता। चाहे कोई कितनी भी झूठी महफिलें लगा के बैठे, अब मुझे उसमें स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि आपने मुझे अपने हृदय की वाणी चर्चा का, मधु सागर का, रस सागर का, मेहर के सागर का स्वाद दे दिया। अब तो माया की बातों में स्वाद नहीं आता। झूठा रंग सब उड़ गया, रस रंग भया नेचल। मैं तो अब मात्र अखंड धाम धनी की आनंदमयी रस धारा वाणी चर्चा की इच्छा बार बार प्रकट करूंगा कि मुझे बार बार अब तो धनी क्या सुनाते रहे, अपनी वाणी चर्चा का रसपान कराते रहे। क्योंकि अब जो स्वाद आता है ना, वो जितना वाणी चर्चा में स्वाद आता है, अब वो स्वाद किसी के अंदर भी नहीं है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी वो इस जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं कह रहे, वो हमारे अंतःकरण को जो स्वाद लग गया है। अंतःकरण कहते हैं मन को, चित्त को, बुद्धि को, हंकार को। हमारे मन को जो संसार का स्वाद लग गया, बुद्धि को जो यहाँ की बातें अच्छी लगनी शुरू हुई, चित्त के अंदर ये बातें बैठने लगी, है ना। सुंदर साथ कह रहे आनंद का कोई पारावार नहीं है। जब स्वाद लग जाता है ना अंबिका जी, तब आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। हमारी अंबिका जी कह रही हैं कि वाणी चर्चा में आनंद का कोई पारावार नहीं है ना। नेपाल से हैं हमारी अंबिका जी, नित्य प्रति वाणी चर्चा सुनती हैं। तो आनंद का पारावार कब नहीं रहेगा? जब स्वाद धनी की वाणी चर्चा में इस मन, चित्त, बुद्धि, हंकार को आना शुरू हो जाएगा। जब हमारे अंतःकरण को आनंद आना शुरू हो जाएगा, है ना। धनी रंग लागा सोई लागा लागा, धनी रंग लागा सोई लागा। और रंग मेरे मन ही न भाए, और कोई रंग भी मेरे मन को नहीं भाता। प्रेम रस का रंग जो है ना, इसका स्वाद जब आत्म को आने लग जाएगा, तो स्वाद ने कह दिया अब तो धनी जी के अलावा मुझे ये संसार जहर तुल्य लगने लगा है। संसार की बातें कोई करता है तो अच्छी नहीं लगती, अब तो मुझे स्वाद आ रहा है। तो धनी जी के इस वाणी चर्चा में, वाणी पढ़ने में, धनी का जिक्र सुनने में ही स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। हमारे वीरू भट्ट जी भी उपस्थित हो गए हैं कनाडा से। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं। रस रंग भया ने चल, स्वाद कहे जब ए सुख आया, तब अभक हुआ मोह जल, झूठा रंग सब उड़ गया, रस रंग भया नेह चल, रस रंग भया नेह चल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इधर जूम पे सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। और इधर फेसबुक पे सुन रहे लाइव चर्चा समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 8:30 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।